हेलो गाइड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप? आशा आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं स्थान सूचक शब्दों से बने वाक्य के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे इस वाक्यों में क्या क्या वर्ड्स का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ऑन, एट, इनटू, इन, ऑफ, टू, बाय, विथ, बिसाइड, बिटवीन, अमोंग, ओवर। इन सब का उपयोग वाक्य में कैसे किया जाता है। जैसे पहला वाक्य हमारा पुस्तक बक्से पर है। पुस्तक बक्से पर है। द बुक इज ऑन द बॉक्स। द बुक इज ऑन द बॉक्स। दूसरा वाक्य है कंप्यूटर मेज पर है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल। द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल। क्लर्क सीट पर बैठा है। क्लर्क सीट पर बैठा है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे द क्लर्क इज एट द सीट। द क्लर्क इज एट द सीट। चौथा वाक्य हमारा दरवाजे पर हरा पेंट है। दरवाजे पर हरा पेंट है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज ग्रीन पेंट ऑन द डोर। देयर इज ग्रीन पेंट ऑन द डोर। डोर मीन्स दरवाजा। पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फादर इज स्टैंडिंग एट द डोर। फादर इज स्टैंडिंग एट द डोर। पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। मैं आपको घर पर मिलूँगा। मैं आपको घर पर मिलूँगा। इसको बोलेंगे हम इंग्लिश में I'll see you at home। सातवां वाक्य हमारा नेहा कमरे में आ रही है। नेहा कमरे में आ रही है। उसको हम बोलेंगे नेहा इज कमिंग इनटू द रूम। नेहा इज कमिंग इनटू द रूम। ऋषभ और रीचा दोनों कमरे में हैं। ऋषभ और रीचा दोनों कमरे में हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ऋषभ एंड रीचा। ऋषभ और एंड रीचा बोथ आर इन द रूम। बोथ आर इन द रूम। मैं गिलास में थोड़ा सा और पानी डालूँगा। हमारा ये वाक्य है मैं गिलास में थोड़ा सा और क्या डालूँगा? पानी डालूँगा। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे I'll pour some more। I'll pour some more water into the glass। वाटर into the glass। लोग नदी में स्नान करते हैं। लोग नदी में स्नान करते। स्नान का मतलब नहाते हैं। तो पीपल बैथ इन द रिवर। पीपल बैथ इन द रिवर। हम बेंच पर बैठते हैं। हम बेंच पर बैठते हैं।
किंतु पिताजी आराम कुर्सी पर बैठते हैं। किंतु पिताजी आराम कुर्सी पर बैठते हैं। इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में बी सीट ऑन द बेंच बट फादर सिट्स इन द आर्म चेयर। आप मेज पर क्यों नहीं बैठते? आप मेज पर क्यों नहीं बैठते? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वाई डोंट यू सीट एट द टेबल। वाई डोंट यू सीट एट द टेबल। हमारा आगे का वाक्य है फ्लॉपी को कंप्यूटर में डाल दो। फ्लॉपी को कंप्यूटर में डाल दो। इसको बोलेंगे फीड द फ्लॉपी इनटू द कंप्यूटर। आगे वाक्य हमारा वह अपने मकान के अंदर गया। He went into his house। आगे हमारा वाक्य है पत्र कुरियर द्वारा भेजा गया। पत्र कुरियर द्वारा भेजा गया। पहले पत्र कुरियर द्वारा भेजते थे, अभी भी भेजते पर कम है क्योंकि आजकल मोबाइलों का ज़्यादा यूज करने लगे। मोबाइल से बात हो जाती है, इसलिए पत्र बस किसी ख़ास वजह के लिए यूज की जाती है, वरना फ़ोन से बात हो जाती है। द लेटर वाज सेंट बाय courier। The letter was sent by courier। इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम प्लीज ट्रांसलेट दिस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। अगला वाक्य हमारा हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में है। हिमाचल प्रदेश का है, उत्तर भारत में। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हिमाचल प्रदेश इज इन नॉर्दर्न इंडियन। नेपाल भारत के उत्तर की ओर है। नेपाल भारत के उत्तर की ओर है। नेपाल इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नेपाल इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से मत जानो। किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से मत जानो, उसके कर्म से जानो। यह हमारा सेंटेंस है किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से मत जानो। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट जज अ पर्सन बाय हिज क्लोथ्स। क्लोथ्स मीन्स कपड़े। अगला हमारा वाक्य है मैंने दूध से बोतल भरी। मैंने दूध से बोतल भरी। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई फिल्ड द बोतल विद मिल्क। अगला वाक्य है बाघ शिकारी द्वारा मारा गया। बाघ शिकारी द्वारा मारा गया। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे द टाइगर वाज किल्ड
बाय द हंटर। वह अपने भाई के पास खड़ा हुआ। वह अपने भाई के पास खड़ा हुआ। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही स्टूड बिसाइड हिज ब्रदर। मैं हॉकी के अलावा फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल बिसाइड्स हॉकी। आई प्ले फुटबॉल बिसाइड्स हॉकी। मिठाई को कीर्ति और सौरभ के बीच बांट दो। मिठाई को कीर्ति और सौरभ के बीच बांट दो। डिवाइड द स्वीट बिटवीन कीर्ति एंड सौरभ। शिमला पहाड़ों के बीच स्थित है। शिमला पहाड़ों के बीच स्थित है। शिमला इज situated amongst the mountains। वह सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है। He is a man of principles। He is a man of principles। यमुना नदी पर पुल है। There is a bridge over the Jamuna river। गेंद को दीवार से ऊपर फेंको। गेंद को दीवार से ऊपर फेंको। थ्रो द बॉल ओवर द वॉल। थ्रो द बॉल ओवर द बॉल। पक्षी पुल के ऊपर उड़ रहे हैं। बर्ड्स आर फ्लाइज ओवर द ब्रिज। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। अमर राज और विकास के बीच में खड़ा है। अमर इज स्टैंडिंग बिटवीन राज एंड विकास। राम सीता से आगे है। राम सीता से आगे है। सीता इज राम के पीछे खड़ी है। सीता जी राम के पीछे खड़ी है। राम इज इन फ्रंट ऑफ सीता। सीता जी इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। हम दुविधा में हैं। पैसा मेरी जेब में है। मछलियाँ समुंदर में हैं। अंदर कौन है? We are in confusion. The money is in my pocket. Fishes are in the sea. Who is inside? दोबारा से बताएं। We are in confusion.
द मनी इज इन माई पॉकेट, फिशेस आर इन द सी, हु इज इनसाइड। यह हमारा वाक्य था, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब याद रखने की बात यह है कि रिमेंबर आते हैं, जिसमें होते हैं एट, ऑन, इन, विथ, बाय आदि प्रीपोजिशन का प्रयोग प्राय स्थानवाची, प्लेटियल और कालवाची टेम्पोरल शब्दों के रूप में होता है। ऊपर अपने स्थानवाची अर्थ में इनके प्रयोग रखे हैं। दूसरा याद रखें, ऑन और एट दोनों का अर्थ है पर, तथा बाय और विथ का अर्थ है साथ, पर इन शब्दों के अर्थ में बड़ा अंतर है। ऑन का टेबल का अर्थ है मेज के ऊपर और एट द टेबल का अर्थ है मेज पर, बाय का अर्थ है के द्वारा से, तथा विथ का अर्थ है के साथ से है। तीसरा याद रखें, बिटवीन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आता है, अमोंग दो से अधिक व्यक्तियों के साथ प्रयोग में आता है। चौथा याद रखें, कमला इज गोइंग इन हियर रूम। कमला इज गोइंग इन हियर रूम, ये गलत है। सही क्या है, कमला इज गोइंग इन टू हियर रूम, ये सही है। ऊपर के दो वाक्यों में दूसरा वाक्य ठीक है। यहाँ अर्थ है बाहर से कमरे के अंदर जाना, ना कि अंदर चलना फिरना, इसलिए इनटू का प्रयोग किया गया है। इन का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ यह अर्थ निकले कि वह कमरे के अंदर ही कोई काम कर रही है। उदाहरण के लिए ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, कमला अपने कमरे के अंदर है। कमला अपने कमरे के अंदर है। कमला इज इन हियर रूम, इसमें क्या किसका प्रयोग करा गया है, इन का प्रयोग। कमला इज इन हर रूम, कमला अपने कमरे के अंदर सो रही है। इसमें कमला इज स्लीपिंग इन हियर रूम। ओके दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके बाय। इसी तरह मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करना।